वरुण, हम यहाँ तो आगे, पर ये कौन सी जगह है? देखो हनुमानगढ़ आगे आपको बताया था कि बहुत ब्यूटीफुल जगह लेके आएंगे, वो तो व्यू ही दिखा रहे हैं। यहाँ का देखो, ये सामने धौलाधार रेंज दिख रही है और ये पीछे विलेजेस हैं यहाँ पे। लेकिन हमने ट्रैक तो मॉर्निंग में बिलिंग से स्टार्ट किया था, वहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है। ये वर्ल्ड का सेकंड बेस्ट प्लेस है। वैसे तो हम गाड़ी से थोड़ा चन्ना तक आ जाते, लेकिन थोड़ा बर्फ़ गिरा हुआ तो थोड़ा रास्ता सेफ नहीं है गाड़ी के लिए, तो बिलिंग में गाड़ी पार्क करके हमने पहले 1 घंटे का ट्रैक किया। वहाँ से फिर हमने हाइट गेन स्टार्ट किया। अगर हम गाड़ी से आते तो सामने चन्ना पॉइंट है, चन्ना पॉइंट से गाड़ी आ जाती है और ये जो ओपन रिज बर्फ वाले दिख रहे हैं, यहाँ से ट्रैक करते हुए 2 घंटे का ट्रैक करके हम यहाँ टॉप तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, और ये हम अभी पहुँचे हैं 3200 मीटर्स का एल्टीट्यूड है। ये हनुमानगढ़ है। यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है जो कि आपका रुद्र रूप है, जो कि कहीं नहीं होती है। और यहाँ से पूरी वैली को देख रहे हैं, अपने लोगों की चिंता कर रहे हैं। और सामने ये आपकी धौलाधार रेंज दिखाई दे रही है, ये बहुत ब्यूटीफुल है। नीचे अगर हम यहाँ पे देखें यहाँ की ज्योग्राफिक लोकेशन, तो ये 360 डिग्री व्यू है। तो हम हाईएस्ट पॉइंट पे हैं यहाँ पे। एक तरफ बिलिंग वैली है और दूसरी तरफ आपका छोटा बंगाल है। छोटा बंगाल में 4-5 विलेजेस आते हैं, जैसे राजगुंदा जो बहुत फेमस है, आपका बड़ा ग्रां है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, में एक कोठीकोड है और रूलिंग है। और यहाँ से एक और वैली पड़ती है बड़ा बंगाल। ये छोटा बंगाल है, बड़ा बंगाल यहाँ से सामने पहाड़ दिख रहा है, ये आपको थमसर कहते हैं इसे। ये 4830 मीटर्स का एल्टीट्यूड है। इसको क्रॉस करके जाना पड़ता है। वहाँ से रावी रिवर ओरिजिनेट होती है और वहाँ पे भी आपके कोई 100 के करीब घर हैं वहाँ पे, लेकिन उनको आज तक रास्ता नहीं है, बिजली नहीं है, सोलर बिजली यूज़ करते हैं और टेलीफोन का कोई सिग्नल नहीं है। तो वो सबसे ट्रैवल पार्ट कहते हैं। और यहाँ से जाने के लिए 3 दिन का ट्रैक है। आप मनाली से होके जा सकते हैं, 5 दिन का ट्रैक मनाली से है। और चंबा से वहाँ पे जाने के लिए आपका 2 दिन का ट्रैक है। तो लोग नॉर्मली कुछ ट्रैक करके चले जाते हैं, कुछ चंबा से नयागरा ड्राइव करके बस में चले जाते हैं, वहाँ से फिर ट्रैक करते हैं। और वहाँ से एक दिन आने के लिए 1 दिन में पहुँच जाते हैं लोकल्स लोग, लेकिन बहुत अर्ली निकल के बहुत लेट पहुँचते, लेकिन एक रात का हॉल्ट लेके लोकल चले जाते हैं। हमें यहाँ से जाने के लिए कम से कम 3 दिन चाहिए बड़ा बंगाल जाने के लिए। और यहाँ से मनाली का ट्रैक है जो कि 12 दिन का ट्रैक है। भीड़ से स्टार्ट होता है, मनाली पे हडिम्बा माता के टेम्पल पे ख़त्म होता है। तो वो भी बहुत ब्यूटीफुल ट्रैक है। वो जून से अक्टूबर तक आप कर सकते हैं। बरसात के टाइम पे पहाड़ों में बर्फ़ नहीं होता है, ना बारिश होती है, तो बहुत अच्छा रहता है। और अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ पे ये क्रेयॉन्स हैं बहुत सारे, तो ये लोगों ने बना रखे हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। तो बहुत प्रचलित मंदिर है ये लोगों के लिए, यहाँ के लोकल्स के लिए। तो उन्होंने यहाँ पे क्रेयॉन्स बना रखे हैं माउंटेन बहुत अच्छे हनुमान जी के मंदिर के पास। और अगर आप यहाँ से थोड़ा सा और ध्यान दें तो यहाँ पे 2 गढ़ और हैं। तो ये गढ़, यहाँ पे एक राजा का फोर्ट था, फोर्ट्रेस, और रानी की फोर्ट्रेस, यहाँ पे दोनों गढ़ कहते हैं इनको। तो यहाँ पे रहते, जब बड़ा बंगाल से उन्हें पता लगा कि यहाँ पे लोग रहते हैं, तो यहाँ पे आ गए। उन्होंने अपना एक वॉच टावर टाइप 2 गढ़ बनाए, यहाँ पे रहते थे वो। ठीक है, और धीरे धीरे समय के साथ वो थोड़े खंडर हो गए। जब राजा यहाँ से चले गए, लोगों ने यहाँ खजाने की तलाश में यहाँ पे गड्ढे कर दिए, पूरे पत्थर निकाल दिए यहाँ से, उन्हें कुछ नहीं मिला। और वहाँ पे पूरा किला इन्होंने तोड़ फोड़ दिया। लेकिन यहाँ की स्टोरीज़ भी बहुत अच्छी हैं। जैसे कहते हैं कि जो यहाँ के राजा थे, उनकी सिस्टर की शादी मंडी के राजा से हुई थी। तो मंडी के राजा से उनकी वाइफ ने कहा, देखो मेरा ब्रदर हनुमानगढ़ में कितनी आपसे ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन वो उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने इनको बुला लिया वहाँ पे, आ जाइए हमारे पास, आपको निमंत्रण करते हैं। तो इनके घोड़े ने पहले जाने से मना किया, मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर भी वो चले गए। वहाँ पे फिर ब्रिज क्रॉस नहीं किया, ज़बरदस्ती ब्रिज क्रॉस कर, पहुँचते ही उन्होंने उनका सिर कलम कर दिया और ऊपर गेट पे उनका सिर लटका दिया। और फिर पूछा कि अब तो हो गया, आप ऊपर हो गए। तब हंसते हुए कटे हुए सिर ने बोला कि अभी भी देखो मैं आपसे ऊपर है। तो राजा ने गुस्सा आके उसको एक क्लॉक टावर के नीचे दफना दिया। लेकिन उसके बाद वहाँ पे थोड़ा त्रासदी आ गई, लोग मरने लगे, भुखमरी फैल गई, 50-50, 100 लोग एक दिन में मर जाएं। तो वहाँ पे देवी देवता काफ़ी प्रचलित हैं, तो उन्होंने कहा कि आप उनको आपने मारा है, यहाँ पे दबाया है, उनको आपको मानना पड़ेगा, मतलब रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। तो उनकी रिस्पेक्ट में आज भी वहाँ पे जब होली का मेला होता है, तो वहाँ पे घोड़ा मेले में जब वो संचलन चलता है, तो उस घोड़े को खाली चलाया जाता है, उनकी रिस्पेक्ट में कि हम आपको मान गए हैं। तो आज भी वो घोड़ा उसमें वहाँ पे मेले में चलाया जाता है और उसमें भार फील होता है, घोड़े को पसीना आता है। मतलब कहते हैं कि राजा उनके ऊपर बैठते हैं।
तो ये तो यहाँ की स्टोरी हो गई, लेकिन जो रूलर्स हैं वो यहाँ से जो रूलर्स हैं वो लाहौर के भी सेम ही डायनेस्टी से आते हैं। कुछ लोग बीड़ में सेटल हो गए, कुछ लोग लाहौर में सेटल हो गए। अब तो वो पुरानी राजा महाराजों का रहा नहीं, लेकिन ये एरियाज अभी भी अनटच्ड हैं। अगर आपने ट्रैक्स कहीं करने हो तो ये बहुत अच्छे ट्रैक्स हैं। जैसे अभी हनुमानगढ़ आए तो 2 घंटे के अगर ट्रैक में आपको इतना अच्छा व्यू मिल जाता है कि बर्फ़ भी दिख रहा है, माउंटेन्स की धौलाधार रेंज भी दिख रही है, एक तरफ वैली दिखाई दे रही है। वो भी आपकी जितना विजिबिलिटी हो उतना ज़्यादा दिखाई देता है। कई बार तो विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो, जैसे बरसात का टाइम होता है, तो आप यहाँ से कांगड़ा से आगे तक देख सकते हैं। यहाँ से ब्यास रिवर दिखाई देती है, यहाँ से पीर पंजाह रेंज दिखाई दे जाती है, और अनगिनत पहाड़ियाँ हैं, अनटच पहाड़ियाँ हैं जिनमें लोग कहीं नहीं गए हैं, वो सब आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये बीड़ बिलिंग की वैली है, सिर्फ पैराग्लाइडिंग के लिए लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए। आइए 4-5 दिन काटिए, आराम से धीरे धीरे घूमिए, राजगुंदा घूमिए, थाथी घूमिए। थाथी ट्रैवल विलेज है, राजगुंदा ट्रैवल विलेज है, इंटरकनेक्टिंग ट्रेल्स है। लोग विंटर्स में राजगुंदा में रहते हैं, यहाँ पे विंटर्स में नहीं रह पाते हैं क्योंकि 5-6 फीट बर्फ़ गिर जाता है, तो उनके नीचे के घरों के एरिया कवर हो जाते हैं, तो कैटल्स को मुश्किल होती है, उनको खाने पीने में मुश्किल होती है, तो वो अपने लोअर हाउसेज में चले जाते हैं, जो कि आपके थाथी में हैं, बीड़ में हैं, संसाल विलेजेस में हैं, ठीक है, भट्टू विलेजेस, वहाँ पे चले जाते हैं। और जब समर्स आती हैं तो फिर से अपने कैटल्स को, सामान को लेके यहाँ पे राजगुंदा, नहलोता, इन विलेजेस में आके रहने लगते हैं। बड़ा बंगाल के लोग भी आ जाते हैं, तो इनको सेमी नोमैडिक कहते हैं कि 6 महीने पहाड़ों में, 6 महीने नीचे, ये इनका कल्चर है। तो यही पहाड़ों की लाइफ है, यही शांति है। अब हम शहरों में रहने तो लगे हैं, लेकिन वो शांति शहरों में कहाँ। थोड़ा आप आते हैं शहरों से तो आपको लगता है कि ये लोग कैसे रहते हैं, लेकिन शहरों की लाइफ सुबह शाम करते हुए पूरी निकल रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो शांति है वो वहाँ नहीं मिल सकती। ठीक है, आइए हमारे बीर बिलिंग, आइए एंजॉय करिए। धन्यवाद। थैंक यू वरुण।